स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ग्रेड्स पर। आज आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक क्लास 12 द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री वाला लेके आया हूँ मैं। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक YouTube वीडियो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो है, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है विद अमेजिंग डायग्राम। तो आज की जो टॉपिक है और फर्स्ट चैप्टर है, ये है 12th क्लास का। 12th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो फर्स्ट लेसन है दी सॉलिड स्टेट। पता ही है कि आपको भी सॉलिड क्या होता है, तो उसे हम और ज़्यादा अमेजिंगली हम इसको नो करेंगे भी, इसके अंदर क्या क्या और इसके प्रोसीजर हैं भी, इसे कैसे हम और अच्छी तरह समझेंगे। सॉलिड स्टेट आपको पता है कि वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और जिसके अंदर क्या होता है, इसकी फिक्स्ड मास होता है, वॉल्यूम होता है और एरिया होता है। ये तो वेल नोन प्रॉपर्टी है, आप सभी को पता होंगी। ठीक है, अब मैं आपको जो मेन टॉपिक है क्लास 12 के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि इसके अंदर सॉलिड स्टेट, इसका क्या मतलब है। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है कि ये एक सॉलिड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ऐसे ये देखिए ध्यान से, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से क्या है, ये जुड़े हुए हैं। कौन सा फोर्स है इसके अंदर, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। ऐसा मोलिक्यूल फोर्स जो ऐसा फोर्स जो दो मोलिक्यूल्स के बीच में लगता है। सपोज करें कि ये एक इंडिविजुअल है और ये भी, जैसे ये एक इंडिविजुअल है और ये एक इंडिविजुअल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इसी के कारण ही ये जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्योंकि इनका जो फोर्स होता है सबसे ज़्यादा होता है, ह्यूज होता है। ठीक है, अब कंडीशन आती है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसके अंदर सॉलिड होता है। जैसे मैं बात करूं सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की, जैसे सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। पहली बात तो ये। दूसरी, अगर किसी के अंदर, जैसे मैं बताऊं कि जैसे ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये मूव नहीं कर सकेंगे एक दूसरे से। जैसे इसके और इधर ये मॉलिक्यूल हैं दो, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इनकी मूवमेंट होगी इस बॉक्स के अंदर बहुत कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेरी लो होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एक इक्वेशन बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एफ से डिनोट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा। ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, ये थी हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ एक आधा पॉइंट लिक्विड के बारे में। लिक्विड की बस एक ही है, आपको पता ही है कि वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप उनकी डेफिनेट नहीं होती। जिस कंटेनर में पुट करते हैं उसी के अंदर उसको
ठीक, उसी की शेप वो ले लेता है। ग्लास के अंदर पुट करेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, किसी बाउल के अंदर पुट करेंगे तो बाउल की शेप वो ले लेगा। इसका जो मेन आता है लिक्विड के अंदर, वो आता है कि वो उसके अंदर एबिलिटी है फ्लूइड की, फ्लूइड होती हैं, ये फ्लूइड बोलते हैं लिक्विड को, और उसके अंदर एबिलिटी होती है कि फ्लो होने की, फ्लोइंग एबिलिटी है उसके अंदर, उसकी फ्लोइंग एबिलिटी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फ्लूइडिटी उसको हम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ आज के जो जनरल हैं हमारे टॉपिक। तो अभी उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा क्रिस्टलाइन और एमरफस। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट मेन टॉपिक शुरू होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कुछ जनरल चीजें कि क्या क्या हमें ध्यान रखती हैं इस लेसन में। तो अभी जो हमारा आता है क्रिस्टलाइन और एमरफस, इन दोनों के अंदर क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में, कुछ शाइनिंग सब्सटेंस की फॉर्म में, या कुछ एज अ डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। क्रिस्टल मतलब सॉलिड, ये होंगे सॉलिड। एमरफस मतलब पाउडरी सब्सटेंस, पाउडर सब्सटेंस, पाउडर, जो पाउडर की फॉर्म में होंगे वो होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन से होंगे? जो सॉलिड होंगे, ठीक है। और अमरफस सॉलिड कौन से होंगे? जो पाउडर वाले होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टलाइन और अमरफस कौन कौन से होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टलाइन में हमारे पास कई एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि एक ग्लास कंटेनर हो गया। ग्लास कंटेनर सॉलिड के अंदर तो आपको पता ही है, जैसे कि कार्ड अपने पास हो गया, ये उसका वुडन बॉक्स, ठीक है। और अमरफस के अंदर कई आ जाते हैं, जैसे कि हमारी लॉन्ग चेन आ गई, H2SO4। इसके अंदर अरेंजमेंट अलग अलग होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा हमारी जो आगने वाले टॉपिक में भी कैसे होती है, इसे हम और अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसके अंदर जो होती है अरेंजमेंट वो रेगुलर होती है। रेगुलर मीन्स टू से A B, फिर से A, फिर इधर से B, ऐसे चलती रहती है, n टाइम्स होती है। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, यहाँ से शुरू, फिर B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, ऐसे होगी, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी और इसकी अरेंजमेंट रेगुलर। मतलब कहने का मतलब है इसकी अरेंजमेंट होगी रेगुलर और इसकी अरेंजमेंट होगी इररेगुलर, ठीक है। तो इनके अंदर एक और डिफरेंस आता है कि इररेगुलर है तो इनके अंदर क्या होगी, कुछ सब्सटेंस होंगे जो ज़्यादा हीट होंगे, कुछ होंगे जो कम हीट होंगे। इनके अंदर हीट ऑफ फ्यूज़न जो होगी वो वेरिएबल होगी, इनके अंदर हीट ऑफ फ्यूज़न कांस्टेंट होगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी वीडियो लेक्चर यहीं एंड होती है। फिर अगले वाले टॉपिक में मैं आपको कुछ और इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, इसे और अच्छी तरह डिफाइन करूंगा। अभी सॉलिड और क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड क्या है। तब तक के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गेट्स के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।